जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 12 है वो मैंने स्टार्ट किया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने तमाम सभी फार्मूले आपको मैंने बता दिया था कि क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आयतन कैसे निकालोगे। ठीक है, बेलन का आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का और घन और घनाभ का, ये टोटल 6 टॉपिक्स का मैंने आयतन क्षेत्रफल संपूर्ण कंप्लीट करा दिया है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे होंगे ना तो जरूर उसको देखिएगा। लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपके सभी फार्मूले के जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली जो 12.1 है उसका पहला प्रश्न, और हम लोग सीखते हैं एक एक धीरे धीरे करके। आपको मैं पूरा प्रश्नावली कंप्लीट कराऊंगा। बस आपसे एक चीज रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम आपको पता है 18 फरवरी से, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बार बार चीजों को देखना है, सीखना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो घनों है ना, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है। मतलब दो घन समझ रहे हैं ना, घन क्या होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है, वो तो घन होता है। क्या होता है? वो घन होता है। ऐसे ही दो घन है और दोनों घनों का जो आयतन है ना वो 64 सेंटीमीटर क्यों है। ठीक है, कि संलग्न फलकों को क्या किया जाता है? संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, मतलब दो जो घन है ना उनके संलग्न फलक को जोड़ दिया जाता है। क्या कहते हैं? जोड़ दिया जाता है। देखिए, अगर आप देखोगे ये जितना लंबाई है और ये जितना लंबाई है, जैसे इसको जोड़ोगे तो लंबाई हो जाएगी दुगुनी। आपको समझ में आ रहा है? लंबाई क्या होगी? दुगुनी होगी। तो ये जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त अब इससे क्या बनेगा? एक घनाभ बनेगा, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? चलिए कैसे करोगे देखिएगा। देखिए मैं एक घन बनाता हूं यहाँ पे। ये मेरे पास एक घन है। ठीक है, मैंने ये ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया। ध्यान से देखिएगा और चीजों को सीखना है आपको। ठीक है, ये हो गया घन। ठीक है, अब क्या करना है? एक और घन जो हिला करके इसमें जोड़ देना है। तो मैं चलिए यहाँ पे जोड़ देता हूं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, है ना। ये मैंने ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये दो घन। ठीक है, ये दो घन जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये दो घन मैंने जोड़ दिया। ठीक है, संलग्न फलकों को क्या किया है? जोड़ दिया। एक ये घन है और एक ये घन है। दोनों का आयतन क्या है? सेम है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब आप क्या देखते हो कि जो ये एक घन की जो ये भुजा होगा, वही इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई सब आपस में बराबर होगा, और दूसरे घन में भी सेम वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि घन यानी घनों का आयतन, किसका आयतन? घनों का आयतन बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बताइए घन है ना, ये घन है, तो नीचे लिख देता हूं कि यहां पे लिख देता हूं नीचे। देखिए, माना घनों की भुजा ए है। क्या मान लिया? माना घनों की भुजा ए है। तो अब बताइए घनों का आयतन है ना, यहाँ पे दो घन है, ठीक है ना, तो एक घन का आयतन कितना होता है आपको पता है? ए क्यों, है ना, भुजा का क्यों। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज? ए क्यों, है ना। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यों, यानी भुजा का क्यों। अब भुजा हमने क्या माना है? ए माना है, इसलिए ए क्यों बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे होगा ए बराबर क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 64 का 4 हो जाएगा, तो यानी 4 सेंटीमीटर। यानी घन की भुजा कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। यानी आप देखिए ये भी कितना है, ये वाला दूरी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है इस घन का? ये भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना है? ये वाला तो आपका है 4 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई है ये भी कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सेम इस घन में भी सेम वही है। तो आप देखोगे जब इन घनों को जोड़ा गया तो इनकी लंबाई कितनी होगी, यानी जो घनाभ की आकृति बन रही है क्या होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? 4 और 4 8, टोटल कितना हो गया? ये 8 हो गया। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो अब यही लिखेंगे कि ध्यान सुनिए, घनों को
जोड़ने पर घनाभ बनता है। क्या लिखा मैंने कि घनों को जोड़ने पर घनाभ बनता है, अतः घनाभ की लंबाई L बराबर, अब बताइए लंबाई कितना हो गया, 4 और 4 ये 8 हो गया, तो टोटल 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही घनाभ की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को b से लिखते हैं तो b बराबर कितना है, चौड़ाई देखिए ये कितना है, 4 ही है, तो 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही घनाभ की ऊंचाई है ना, ऊंचाई बराबर यानी h बराबर कितना आएगा, देखिए ऊंचाई कितना है, 4 ही सेंटीमीटर है ना, ये पूरा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये बन गया हमारा। अब हमसे कहा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखूंगा अब कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब देखिए घनाभ है तो ऊपर भी ढका हुआ है ना, इसका मतलब कि ये संपूर्ण पृष्ठीय की बात कर रहा है। अगर यही कहता कि घनाभ खोखला है, क्या है, खोखला है, तो इसका मतलब कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। लेकिन ये कहा है कि भैया ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, और कैसा है, ये ठोस है। देखिए ठोस, तो ठोस का मतलब ये होता है कि ऊपर भी ढका हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब कि अगर ऊपर ढका हुआ है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो यानी संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा दिया था। अब देखिए 2 ब्रैकेट में L का मान कितना है, लंबाई है 8, B कितना है 4 है, प्लस फिर B कितना है 4, ऊंचाई कितना है ये भी 4 प्लस 4, और L कितना है आपका 8 है, यहाँ पे हमने निकाला था, देख लीजिए LBH यहाँ पे रख दिया। अब देखिए 2 ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे, 32 और 32 64, और ये हो गया 16 80 हो गया, तो 2 गुणे 80। अब इसको गुणा करेंगे, 80 दूना 160, और ये क्या था, क्षेत्रफल था ना, इसलिए ये सेंटीमीटर में स्क्वायर लग जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 12.1 का जो पहला प्रश्न था ये पूरा कंप्लीट हो गया। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझना है और चीजों को जोड़ना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि कोई बर्तन, ठीक है, कोई बर्तन जो है कि एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब कटोरी आपने देखा है ना, कटोरी, ठीक है, कटोरी पूरा गोल नहीं होता है, वो आधा होता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारे पास ये कटोरी बना दिया मैंने, ये अर्धगोलाकार है, ऐसे अर्धगोलाकार मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला क्या रखा गया है, बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर क्या है, एक बेलन है, ये भी क्या है, खोखला है। देखिएगा मैं यहाँ भी बेलन रख देता हूँ, इस पे एक मैंने बेलन रख दिया ऐसे, ठीक है, और ये बेलन भी क्या है, तो खोखला है, यहाँ पे ये बेलन का पिक्चर हो गया, इसके ऊपर मैंने बेलन रख दिया, भी खोखला है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिएगा ये जो व्यास है, ये अर्धगोला है ना, तो ये जो व्यास है ये वाला, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, सेंटीमीटर 14, ठीक है। अब देखिए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, तो ध्यान रखिएगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए इस बर्तन की पूरा ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरा ऊंचाई है, ये आपका है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, इस अर्धगोले के ऊपर ये बेलन रखा है, तो बताइए बेलन का ऊंचाई कितना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो अगर 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास था, तो ये आधा कितना होगा, 7 होगा ना त्रिज्या। तो क्या ये नीचे की तरफ भी तो 7 होगा, ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 ही होगी, है ना। तभी ना यहीं से ना रख के जी ऐसे खींचा गया होगा ऐसे करके, ठीक है। तो अर्धगोला बना है तो ये हर जगह त्रिज्या क्या है, 7 7 7 7, ऐसे ना बना होगा, तो 7 हो गया। अगर ये वाला ऊंचाई 7 है, अब पूरा 13 में से अगर ये 7 घटा दिया जाए, तो बताइए बेलन का आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया। और ये इसका कितना है, 7 है ना, समझ में आ गया। चलिए अब इसी प्रश्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखूंगा कि अर्धगोले का व्यास लिखा है, तो लिखूंगा अर्धगोले का व्यास
बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो व्यास को पता है ना 2r बराबर लिखते हैं, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब ये r निकल गया। अब आप नोटिस करोगे कि जितना ये बेलन अर्धगोला था, इसी ना अर्धगोला के आकार का है ये बेलन, मतलब कि इसका भी बेलन का भी अगर देखोगे तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको दिखाई देगा हर जगह क्या है 7 ही 7 दिखाई देगा, है ना, यही आधा वाला दिखाई देगा। तो यानी जो r है ये दोनों के लिए है, अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या है और आपका बेलन के लिए भी। समझ में आ गया? अब चलिए अब देखिएगा ध्यान से, बेलन की ऊंचाई है ना, अब लिखूंगा क्या चीज की बेलन की ऊंचाई, पिक्चर में दिया ये बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी h बराबर किसके बराबर, h बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, है ना। तो लिखूंगा कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या है कितना 7 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे देखा निकाला है, देख लिए अर्धगोले का व्यास था 14 और ये क्या है r, अर्धगोले की त्रिज्या। तो लिख देता हूँ, चलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया कितना आया आपका 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब हमसे पूछा था कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक का मतलब होता है कि इस जैसे जो बेलन है ना ये इसके अंदर वाला, अगर बाह्य पूछा तो बाहर का, आंतरिक का मतलब कि अंदर वाला। अब अंदर का पूछा है और ये खोखला है, इसका मतलब कि अंदर का मतलब कि चारों तरफ का पूछ दिया, यानी वक्र पृष्ठीय पूछ दिया है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे इस बर्तन का निकल जाएगा। तो अब ध्यान सुनिए क्या लिखूंगा कि बर्तन का आंतरिक, है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखूंगा कि बेलन, है ना, बेलन का आंतरिक, है ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध, है ना, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया? चलिए अब बेलन का आंतरिक पृष्ठीय, देखिए जो बाहरी पृष्ठ होता है बेलन का और आंतरिक पृष्ठ दोनों तो एक ही है ना, बाहर की दीवारें या अंदर की दीवारें दोनों सेम ही है। तो जो बाहर की दीवारें का यह सूत्र होता है, यानी वक्र पृष्ठीय का होता है चारों तरफ की दीवारों का, वही होगा आंतरिक के लिए। तो क्या होता है आपका कि 2πRh प्लस अर्धगोले का क्या होता है, अब बताइए अर्धगोले का क्या होता है। देखिए ये अर्धगोला है ना, तो अगर अर्धगोले की बात करोगे तो ध्यान से देखिएगा, ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या होता है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे कि मैंने अर्धगोले का पीछे समझाया था कि क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr², ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा h प्लस r, ये बचेगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए h प्लस r, अब देखिए 2 का मान 2 ही होगा 22/7, है ना, और r का मान कितना है यहाँ पे 7 है, तो रखूंगा 7 ब्रैकेट में, h कितना है आपका 6 है, तो 6 प्लस r कितना है आपका 7 है, तो रख दूंगा यहाँ पे 7। चलिए अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूना हो जाएगा 44 गुणे 7 6 हो जाएगा 13। अब इसको गुणा करेंगे, क्या होगा 13 चौक, है ना, 4 3 12, यानी 13 चौक 52 का 2, 13 चौक 52, 52 और 5 हो जाएगा 57, यानी 572, और ये क्षेत्रफल था ना तो आपका अब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, देखिए बहुत आसान है, बस यही चीज आपको समझना है और कैसे कैसे टुकड़ों में टूटा हुआ है इसी को समझना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेलन था और यहाँ पे अर्धगोला था, तो मैंने पहले बेलन का निकाला, फिर अर्धगोले का, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ये बर्तन का आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे आपको करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कह रहे कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, है ना, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या है ना वो 3.5 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है।
एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है? ये शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किसके ऊपर अध्यारोपित है? अर्धगोले के ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्धगोले के ऊपर है। देखिए ये हमारे पास एक अर्धगोला मैं बना देता हूँ, ये हमारा हो गया अर्धगोला, ठीक है, और ये मैंने बना दिया ऐसे, ये ऊपर वाला पार्ट। इसी पर क्या है? एक शंकु है, तो ये मैंने शंकु बना दिया, ये शंकु है, ध्यान रखिएगा, ये शंकु हो गया, ये इसी अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है। चलिए अब उसी त्रिज्या का है, मतलब कि ये जो त्रिज्या होगा इसका, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही किसका होगा? शंकु की भी होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है और शंकु की 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक। चलिए अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब जो ये खिलौना बना है ना, इसका पूरा ऊंचाई, ये वाला पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? ये पूरा संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। देखिएगा, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब क्या होता है कि ये जो शंकु है ना, इस शंकु के चारों ओर का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ का क्षेत्रफल, अब दोनों को जोड़ दूंगा तो इसका संपूर्ण निकल जाएगा। अब आप देखिए कि पूरा ऊंचाई अगर ये 15.5 है पूरा खिलौने का, तो शंकु का कितना होगा? तो देखिए अगर ये त्रिज्या 3.5 है अर्धगोले का, तो अगर ये नीचे की तरफ भी आओगे तो ये भी कितना होगा? 3.5 होगा। तो पूरा ये जितना ऊंचाई है उसमें से 3.5 घटा दूंगा तो शंकु का निकल जाएगा। तो घटाइए, 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? कैसे? तो चलिए आपको समझा दिया कि देखिए ये भी त्रिज्या है, ठीक है, और इस 15.5 में से इस गोले की त्रिज्या घटा दोगे अर्धगोले की, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो वही मैंने घटा के लिख दिया। अब चलिए इसी चीज को लिख के दिखाना है। अब क्या लिखूंगा? ध्यान सुनिए कि अर्धगोला है ना, अर्धगोला तथा शंकु है ना, क्या है वो? शंकु है ना, शंकु, ठीक है, अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर कितना? देखिएगा त्रिज्या r बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ था। चलिए अब देखिए ये शंकु है ना, अब शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा कि नीचे अब शंकु की ऊंचाई, और आपको पता है ना कि जो अर्धगोला है या गोला है उसकी तो ऊंचाई नहीं होती है ना, सब तो बराबर होता है, ठीक है। मैं ये इंट्रोडक्शन वाले में समझाया था। तो देखिए शंकु की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई है ना, लिखूंगा कुल ऊंचाई माइनस है ना अर्ध गोले की त्रिज्या। किसकी? अर्ध गोले की त्रिज्या। अरे समझ में ना, इसको घटा दूंगा। कुल ऊंचाई कितना है? 15.5 माइनस अर्ध गोले का है 3.5, इसको घटाओगे तो आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 12, और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का ऊंचाई आ गया और शंकु की त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? खिलौने का। तो नीचे लिखूंगा अब कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो सबसे पहले शंकु का, अब शंकु के चारों तरफ का क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो लिखूंगा यही कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। तो लिखूंगा नीचे अब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। चलिए बीच में क्या है? प्लस, तो लिख दिया प्लस
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पाई आर और ये पाई आर दोनों एक जैसा है, तो एक कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा पाई आर, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा एल प्लस, यहाँ पे आर पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 2 और एक आर, तो हो जाएगा 2 और आर। अब आप देखोगे आर तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एल नहीं है, तो एल कैसे निकालोगे, तो देखिएगा एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, और इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट लगाता हूँ, एच का मान कितना है, तो एच आप देखिए शंकु की ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर, तो रखूंगा यहाँ पे 12 और इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो यहाँ पर रखूंगा 3.5 और इसका स्क्वायर, फिर रूट लगाऊंगा, देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12 है ना 25, कितना हो जाएगा 12.25। अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, रूट में देखिए 144 और 12 156 हो जाएगा, और 0.25 है तो 0.25 लिख दूंगा, यानी 156.25। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 156.25 किसका होता है, तो 12.5 का होगा, और ये सेंटीमीटर, यानी एल का मान कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस एल का मान इस फार्मूले में रख देंगे और आर का मान जो जो दिया है आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा पाई का मान 22/7, ठीक है, गुणे आर का मान है 3.5 ब्रैकेट में, एल का मान है 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से कटेगा ये 0.5 टाइम में, और 22 गुणे 0.5, 22 गुणे 0.5 फिर कोष्टक में 12.5 प्लस 3.5 गुणे 2, 35 दूना 70, यानी हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, और 12 और 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 19.5 गुणे, अब देखिए 22 गुणे 0.5 को अगर गुणा किया जाए तो आएगा 11, कितना आएगा 11। अब इसको कर देता हूँ, गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा 5, ठीक है, दशमलव लग जाता है, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, 1 और 1 2, 214.5, और ये क्षेत्रफल था तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आया हमारा आंसर क्या 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 3, पूरा ये भी कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या करना है, पिक्चर को समझना है कि करना कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से कर पाओगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक घनाकार ब्लॉक है, वो भी 7 सेंटीमीटर का, मतलब कि 7 सेंटीमीटर लंबाई होगा, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा और 7 सेंटीमीटर ही ऊंचाई होगा। ठीक है, और वो ब्लॉक है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, ठीक है ना, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, बताना है कि क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो बनेगा ना ठोस, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आप मेरी बात समझिएगा, देखिए अगर कोई एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, और उसके ऊपर जो कटोरा रखोगे तो जितना उस घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई होगा उतना ही ना बड़ा कटोरा होगा। अब उससे बड़ा तो रख नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल दैट समझिएगा, देखिए यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये घनाकार, क्या बनाता हूँ, ये मैंने बनाया घनाकार, ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका घनाकार, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दिया घनाकार। ध्यान से देखिएगा, अब इसके ऊपर एक कटोरा रखता हूं, तो अब देखिए कटोरा ऐसे रखूंगा ना, कटोरा ऐसा रखना है कि, ठीक है, अब ये देखिए पूरा कटोरा इसी पर रख सकते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर पे मत जाइएगा, क्योंकि पिक्चर अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर है नहीं, तो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपने रख दिया यहाँ पे कटोरा, ये अर्धगोले के आकार का है ना, ऐसे आकार का रख दिया, यहाँ पे अर्धगोले के आकार का कटोरा मैंने रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे कटोरा ही बना देता हूँ। देखिए ये हो गया कटोरा, ये अर्धगोलाकार हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया है, इसके ऊपर रखना है। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आप नोटिस करोगे कि ये आपको, ठीक है, सही से ना दिखाई दे, बट आप ध्यान रखिएगा कि गोला ही है। ठीक है, और ये ऊपर आपको रखा गया है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है, ये मैंने
रख दिया। चलिए देखिए, अब ये मैं रख दिया हूँ, तो अब नीचे अब की तरफ ऐसे ला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी के ऊपर इसको रख दिया हूँ, है ना, इसके ऊपर क्या किया, इसको रख दिया है। तो आप नोटिस करोगे कि जितना इस भुजा की लंबाई है, दिख रहा है ना, उतना ही इसका व्यास है। क्या है, इस जो कटोरा है, इस कटोरे का भी क्या है, तो आपका व्यास है। ठीक है, जितना ये लंबाई का है इतना ही ना है, देखिए इतना है, ये भी इतना ही है, तो ये भी कितना होगा, व्यास होगा। तो अधिकतम व्यास कितना होगा, जितना इस घनाकार जो ब्लॉक है इसकी भुजा की लंबाई होगी। तो बस हमसे यही पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो लिखूंगा क्या, कि ध्यान सुनिएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, ठीक है, ब्लॉक है ना, घनाकार ब्लॉक की भुजा। अब घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है, तो आपकी 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो नीचे अब लिख देता हूं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सबकी लंबाई भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको अच्छा दिखने के लिए। चलिए ऐसे मैंने कर दिया। ये भी है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये घनाकार है। ठीक है, और इसके ऊपर रखा गया है। अब आप एक बात बताइए, इसका हमें व्यास तो पता चल गया, तो बताइए त्रिज्या बता दोगे ना, कितना होगा, 7/2 होगा। तो क्या लिख देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो गया। समझ आ गया ना। चलिए अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है घनाकार, घन के आकार का है। अब हमको क्या बताना है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा क्या, कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस कहा है, तो ठोस का मतलब समझ रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों को मिला के। तो अब अगर ठोस कहा है, इसका मतलब इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय निकालोगे। क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय। तो लिखूंगा क्या, कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस। अब देखिए ये अर्धगोला है ना, जब अर्धगोला उसके ऊपर रखोगे तो ध्यान सुनिए, तो इस अर्धगोला के चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय, तो वही लिखूंगा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपने एक नोटिस किया क्या, कि जब इसके ऊपर अर्धगोला रख रहे हो तो पहले से इस घन का आपने क्या निकाला है, संपूर्ण। तो संपूर्ण में ये गोला रखने के बाद ये भी तो आया होगा, ये वृत्त है ना, इसको हमें निकालना है। इसको काट के कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे ना। ठीक है, काट के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ में, घन के संपूर्ण पृष्ठ में आ गया होगा ये दीवार पूरा, ये नीचे वाला ऊपर वाला। ठीक है, जब इसके ऊपर कटोरा रख रहे हो तो ये कटोरा का जो गोल आकार है अर्धगोले वाला, ये भी तो आ रहा है दोबारा। तो इसको क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे, है ना। ध्यान रखिए, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, किसका, ये वृत्त के आकार का है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6। ठीक है, और ये भुजा है, ये क्या है, भुजा है, तो लिखूंगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस, है ना, यही होता है ना, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रखूंगा 6 गुणे भुजा कितना है, आप देखोगे भुजा की लंबाई कितनी है 7, रखूंगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है, आर कितना था देखिए ना त्रिज्या 7/2, रखूंगा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। देखिए क्या होगा, 6 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 प्लस 22/7, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 है ना, 2 बार है तो इसलिए 7/2 है ना। देखिएगा 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, ये 11 बार में। तब क्या यहाँ पे बचा है, जो बचा है इधर आता हूँ साइड में, देखिए लिखता हूँ यहाँ पे 6 गुणे 49। अब इसको गुणा कर देता हूँ, क्या होगा 9 छक 54 का 4 है ना, 5 बचा, 6 चौक 24 और 5 हो गया 29, तो 294 हो गया प्लस 11 7 77/2 है ना, तो 77/2। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 294 प्लस 77/2 क्या हो जाएगा 38.5। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.5, 8 4 12, 9 10 11 12 और 1 13, 2 और 1 3, 332.5 और क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर। कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के, है ना, एक जो एक ब्लॉक है वो भी घन के आकार का है, ठीक है, उसकी एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है और उसके एक ओर, है ना, एक फलक की ओर क्या किया जाता है, उसको काट के, है ना, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है, कि अर्धगोले का व्यास, है ना, जब बनाया जाता है तो उसका क्या होता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी जो घन का एक किनारा है, एक भुजा की जो लंबाई है ना, उस भुजा की लंबाई के बराबर ही क्या है, उस अर्धगोले का व्यास है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं घन, है ना। देखिए ये है हमारे पास एक घन बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने खींचा और इसके ऊपर मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक घन। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, गड्ढा करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अब गड्ढा कैसा होगा, तो अर्धगोले के आकार का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये समझिएगा कि ये गोला ही है। ठीक है, आप लोग नोटिस कीजिए कि ये गोला ही है। ठीक है, ये ऐसे गोला है। ठीक है, ये गोला है और ये गड्ढा क्या आता है अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ ऐसे गया होगा गड्ढा। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा हुआ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या किया गया है, गड्ढा किया गया है। ठीक है, इस पूरे जो घनाकार ब्लॉक था इसको क्या किया गया, गड्ढा किया गया है अर्धगोले के आकार का। अब जो गड्ढा करने के बाद जो ये अर्धगोले का जो व्यास है ना, ये वाला दूरी है ना, व्यास, ठीक है, वो इस भुजे की लंबाई के बराबर है। यानी घन की जो भुजा होगी इसी की लंबाई के बराबर है। तो मान लेता हूं कि घन की भुजा की लंबाई L है। क्या है, L है। तो लिखूंगा क्या, माना घन की भुजा की लंबाई L है। क्या मान लिया मैंने, घन की भुजा की लंबाई क्या है, L है। जबकि इस बात से कहा हुआ था कि जो अगर घन की भुजा की लंबाई है ना, उसी को क्या किया जाता है, उस पर से अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है तो उसका व्यास इस भुजा की लंबाई के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि नीचे लिखूंगा अर्धगोले का व्यास बराबर, है ना, क्या लिखूंगा, घन की भुजा की लंबाई। आई बात समझे ना, जो व्यास है वो क्या है, घन के भुजा की लंबाई के बराबर है। तो बताइए व्यास क्या होता है, 2r, तो 2r बराबर L हो गया। तो r बराबर क्या हो गया, L/2। बात समझ में आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई अर्धगोले की, L/2।
कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमसे पूछा था कि जब इसको काट के निकाल दिया गया तो शेष जो बचे हुए ठोस है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अब समझिए मेरी बात को, सबसे पहले मैं पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसके अंदर से ये जो गोला काटा गया है अर्धगोला, इसके क्षेत्रफल को क्या कर दूं, इसके क्षेत्रफल को अगर आप देखोगे इसके क्षेत्रफल को काटा गया ना तो अंदर गड्ढा बना है कि नहीं बना है, गड्ढा बना है तो गड्ढे का भी क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब इसको काट के निकाल दोगे तो ये दीवार बन जाएगी, ये दीवार बनेगी ना इसके अंदर दीवार बनेगी है ना, इसके अंदर गोल दीवार बनेगी ना अर्धगोले के आकार का। तो इसका भी क्षेत्रफल और इस पूरे का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। और ये आपको ऊपर का जो वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ये गोला इस गोले को काट के हटा दिया जाए। समझ में आ गया? तो क्या किया जाए, काट के हटा दिया जाए। इसका मतलब क्या होगा, कैसे निकालोगे, कि लिखोगे कैसे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे पहले, घन का, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने घन का संपूर्ण क्यों निकाला है, तो बाबू ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है। कहा था ना कि देखिए ठोस है, तो ये पूरा ठोस है तो इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय है ना, ऊपर भी तो होगा, ठीक है। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ये अर्ध गोला कटा हुआ है ना, तो लिखूंगा अर्ध, है ना, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय। अब देखिए अर्ध गोला जब काटोगे है ना, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। ये चारों तरफ की दीवार क्या है, ये वक्र पृष्ठ है, ये वाली ये दीवार क्या है, वक्र पृष्ठ है, ये दीवार है ना, यही तो काट के निकला है। तो क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन आप बताइए ये तो हमने किया, इसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जब ये बाहर निकलेगा, लेकिन उससे पहले हमने घन का संपूर्ण पृष्ठीय में ये ऊपर का आया था कि नहीं, ऊपर का भी तो सतह है, लेकिन ये ऊपर का गोला ये भी बाहर निकल जा रहा है ना, गोला क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, 6 और भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है घन का, तो L है, तो 6L स्क्वायर प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर, ये पता ही है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, तो लिखूंगा πr स्क्वायर, ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा 6L स्क्वायर प्लस पाई। अब देखिए ये r है ना, r की जगह पे क्या रखूंगा, L/2, तो यहाँ पे हो जाएगा L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटे में 4, है ना, इसका L का स्क्वायर और 2 का 4 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ भी L स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, L स्क्वायर बटे 4 कॉमन ले लेता हूँ, L स्क्वायर बटे में 4 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 बचेगा, क्या बचेगा 24। अब कहोगे सर कैसे 24, देखिए L स्क्वायर बटे में 4 को इस 24 में गुणा करना, तो ये आएगा 6L स्क्वायर आ जाएगा, तो 24 बचेगा प्लस यहाँ से L स्क्वायर बटे में 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। जो हमसे पूछा था कि जो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्या होगा, तो ये मान यही हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है ना, एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना, दवा का जो कैप्सूल है ना वो बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एक दवा का कैप्सूल बनाता हूँ जो बेलन के आकार का है। देखिए ये मैंने बना दिया बेलन, ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन, और इसके दोनों सिरों पर जो है कि अर्ध गोला क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है अर्ध गोला, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्ध गोला दोनों सिरों पर, ठीक है। तो दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। देखिए पूरा जो कैप्सूल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है ना पूरा वो है 14 mm, ठीक है, ध्यान रखिएगा
14 mm है पूरा कैप्सूल की लंबाई, ठीक है। और उसका व्यास, अब जो ये कैप्सूल है इसका जो व्यास है, देखिए ये अर्धगोला है, इसका भी व्यास और ये बेलन है इसका व्यास दोनों सेम होगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बेलन बड़ा होगा और अर्धगोला छोटा होगा, है ना, उसके बराबर का ही तो लगाया जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, व्यास कितना है 5 mm है ना। तो देखिए 5 mm, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दूरी कितना होगा, 5 mm होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये व्यास ही तो, ये अगर बेलन के आकार का तो व्यास ही तो हुआ, तो इसका केंद्र में क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा, ये वाले केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो पूरा व्यास कितना है 5 mm है, ये बात हमको समझ में आ गया। यहाँ से देख रहा हूँ ये कितना आपका 5 mm है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए अर्धगोला कितने हैं, तो 2 है ना। मैं क्या करूंगा कि पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगा और उसमें इस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दूं, तो ये हमें पूरा इसका निकल जाएगा कैप्सूल का। बात समझ में आ गई। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि अर्ध है ना, अर्धगोला तथा बेलन का व्यास, है ना, दोनों का तो व्यास है ये, है ना, बेलन का व्यास कितना है 5 mm है। तो व्यास 2r होता है ना, तो लिखूंगा 2r बराबर 5 mm, है ना। तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा 5/2 mm। ये बात आपको समझ में आ गया ना, है ना। त्रिज्या कितनी आ गई बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए, कितना आ गया 5/2, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अगर ये 5/2 है, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के ये अर्धगोला है, जैसे देखिए ये अगर केंद्र है, ऐसे अगर अर्धगोला होगा तो ये वाला दूरी कितना होगा, जितना ये वाला दूरी होगा और जितना ये वाला दूरी होगा, सब दूरी क्या होंगी, ये बराबर होंगे ना, ये दूरी पूरा बराबर होगा, हर जगह त्रिज्या समान होंगी। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे कि जितना ये दूरी है उतना ही दूरी इधर होगा, हर जगह ऐसे, सामने भी तो होगा, इधर भी होगा, सामने ये कितना है 5/2, ये वाला कितना है 5/2, इधर भी कितना है 5/2, ठीक है। तो ये पूरा दूरी अगर 14 है तो 5/2 और 5/2 है ना, जोड़ के इस 14 में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो बेलन है इसकी दूरी कितनी है। बात समझ में आ गया। तो क्या लिखूंगा कि बेलन है ना, अब बेलन का निकालना है ना, बेलन की ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई h बराबर क्या होगा, देखिए कैप्सूल, कौन सा कैप्सूल, पूरे कैप्सूल, है ना, पूरे कैप्सूल की लंबाई। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई माइनस क्या करेंगे, 2 गुणे क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या। दिख रहा है ये भी त्रिज्या है इतना दूरी और ये भी त्रिज्या है ना, ये वाला दूरी है ना, इन दोनों दूरियों को घटा दिया जाएगा तो ये कैप्सूल क्या आ जाएगा, बस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। अब आपको समझ में मैंने क्यों लिखा है 2 इसलिए कि 2 अर्धगोला है ना, अब दोनों की त्रिज्या ही है इसलिए। चलिए पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है 14 माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 5/2। देखिए यहाँ पे 5/2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आया 14 माइनस 5, 9 5 14, यानी 9 mm, है ना। जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी mm है, 9 mm है, ये वाला दूरी आ गया 9 mm। बस अब क्या करना है, बस यही तो आपको R और H ज्ञात करना था दिमाग का प्रयोग करके। उसके बाद अब करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखूंगा, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप सोचोगे कि सर आपने संपूर्ण निकाल रहे हो या मतलब वक्र पृष्ठ निकाल रहे हो, कैसे पता चलेगा। देखिए क्या इसमें कहीं आपको ठोस दिखाई दे रहा है क्या, कहीं इसमें ठोस लिखा हुआ है। जब ठोस लिखा हुआ नहीं है और डायरेक्ट केवल पृष्ठीय कहेगा तो समझिए कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, और जब ठोस कहेगा तो समझ जाएगा केवल पृष्ठीय लिखा होगा तो समझ जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। समझ में आ गया ना। चलिए तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस,
है ना, 2 गुणे, अब दुगो अर्धगोला है ना, तो लिखूंगा 2 गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ पे क्या है 2 गुणे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई आर कोष्टक में बचेगा यहाँ पे h प्लस यहाँ पे बचेगा 2r, है ना। चलिए 2 पाई आर यानी 2 गुणे पाई आई का मान 22/7, आर का मान कितना रखेंगे 5/2, है ना, 5/2, ब्रैकेट में h का मान कितना आया है 9, तो 9 प्लस 2 गुणे आर का मान 5/2, यही आया। चलिए देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 22/7 गुणे 5, क्या बचेगा इधर लिखता हूँ 22/7 गुणे 5, है ना। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो 9 प्लस 5, 9 5 14, यानी गुणे हो जाएगा 14। अब इसको गुणा करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10 और 10 को 22 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220। और ये किस में है, तो आपका mm में है ना, ये mm में है, तो रख देंगे 220 mm स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा था, तो इसलिए 220 mm स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना आसान है देखिए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो कॉन्सेप्ट समझ लिया वो आसानी से कर पाएगा। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना, एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक तंबू, ये बना दिया मैंने एक तंबू, ठीक है, और ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है ना, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है। तो देखिए मैं यहाँ पे शंकु लगा देता हूँ, ये हमारे पास लगा दिया मैंने, एक शंकु लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। चलिए यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है ना, देखिए ये जो बेलन है ना बेलनाकार, इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली भाग की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। देखिए व्यास जो है ना, ये वाला क्या है, ये है व्यास, ठीक है, ये है आपका 4 मीटर, और जो ऊंचाई है ये हमारा 2.1 मीटर, समझ में आ गया। चलिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। देखिए जो शंकु है, ये ऊपर का ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है ना, ये वाला है 2.8 मीटर, ये बात कहा हुआ है, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में, यानी जो पूरा ये तंबू बना हुआ है, इसको बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा कितना क्षेत्रफल लगा है कैनवस का, मतलब प्लास्टिक समझिए या तिरपाल समझिए, है ना, तो ये बनाने में कितना लगा हुआ है। साथ ही ये बताना है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। यानी जो क्षेत्रफल आएगा तो बताना है कि उतना कैनवस को अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खरीदा जाए तो कितना रुपया लगेगा इसको बनाने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेलन दिया है और क्या दिया है, शंकु दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा यही कि बेलन की ऊंचाई है ना, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 2.1 मीटर, है ना। बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर। अब देखोगे जो ये व्यास है 4 मीटर, ठीक है, यही व्यास इसके लिए भी होगा, शंकु के लिए, क्योंकि ये भी क्या है, ऊपर वही है। शंकु का क्या होता है, पेदी गोला होता है ना, अब वो बेलन के ऊपर है, तो उसका व्यास और इस बेलन का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखूंगा, नेक्स्ट, शंकु तथा बेलन का व्यास है ना, किससे दिखाते हैं, 2r से, कितना है आपका 4 मीटर। तो बताइए 2r बराबर अगर 4 मीटर है तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 मीटर, है ना। r कितना हो गया, 2 मीटर। चलिए ठीक है। अब हमको दिया था कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर। तो लिखूंगा क्या नीचे, अब शंकु, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना, L बराबर कितना है आपका,
2.8 मीटर। ये हो गया हमारा, यही 3 चीजें दिया हुआ था। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो ये कैनवस है ना, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो क्या लिखूंगा कि कैनवस का क्षेत्रफल। अब देखिए जो ये तंबू बनाया गया है, इस तंबू में 2 चीजें हैं, एक तो बेलन है और एक क्या है, शंकु। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लिया जाए और इस शंकु का वक्र पृष्ठ, और दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे। तो यही लिखूंगा कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh प्लस शंकु का कितना होता है πrl। बात तो समझ में। आपको फार्मूला मैंने सिखाया था ना कि फार्मूला भैया याद करके ही रखना पड़ेगा। अगर नहीं याद करते हो ना तब बाबू आप भूल जाओ कि आपसे बोर्ड एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए 2πrh। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे सब कुछ मान हमने ऊपर लिख लिया है। देखिएगा इसमें भी 2πr पाई एक जैसा है तो एक कॉमन ले लूंगा। क्यों लूंगा, r क्यों कॉमन लूंगा, क्योंकि हमने देखा कि जो शंकु है और ये बेलन है, इन दोनों के लिए r क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पाई r कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2h प्लस बचेगा इधर l। चलिए पाई का मान 22/7, r का मान कितना है आपका, तो 2 है, तो रखूंगा 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई h कितना है, तो देखिए h ऊंचाई है 2.1, रख दूंगा 2.1 प्लस l। अब बात आती है l कितना है, तो 2.8, रख दूंगा यहाँ पे 2.8। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करूंगा तो 22/7 गुणे 2 है ना, तो 22 दूना 44, कितना हो जाएगा 44/7। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 को अगर 2 में करेंगे तो 4.2 हो जाएगा, अब प्लस 2.8 है ना, तो हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 44/7 गुणे 4.2 प्लस 2.8 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए 7 से 7 कट गया तो क्या बचा हमारा 44, और किस में है, ये मीटर में है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर है ना। कैनवस का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछा था कि इसको बनाने में कितना मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा, तो हमने बता दिया कि भैया इतना लगेगा। ठीक है, अब हमसे कहा था ना कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो 500 गुणे 44। तब नीचे क्या लिखूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 500 रुपया है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 44 गुणे 500 बराबर 00 पंचों के 20, 20 दू 22, 000 यानी 22,000 रुपया है। कितना है 22,000 रुपया है। यानी हमारा इस प्रश्न में 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से। देखिए ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर का ऊंचाई है और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक बेलन है। ठीक है, ये वाला एक बेलन है, ऐसे मैंने बना दिया ये बेलन,
ठोस बेलन का मतलब समझ रहे हो ना, खाली नहीं है, सब ये पूरा ठोस है ना, अंदर जगह है ही नहीं, ठीक है। अब इस बेलन में से ना इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये हो गई ऊंचाई और ये है आपका 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है ये कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसको क्या किया जाता है ना कि इसी ऊंचाई का है ना, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का है ना एक शंकु काट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे बीच से ऐसे शंकु काट दिया। ध्यान देखिएगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक शंकु काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस शंकु को काट के निकाल दिया है ना, ये वाला पार्ट काट के निकाल दिया। अब आप निकालोगे तो देखिएगा ये बचेगा आपका। अब क्या बचेगा, ये वाला है ना। अब हमने काट दिया तो ये बचा, ठीक है। देखिए तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इसको काट के आप निकाल दिए हो तो जो ये बचा है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अब देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक तो जब शंकु को बीच से काटे, यानी बेलन को बीच से काटा गया है तो इस शंकु का आकार का कटा है, लेकिन ये बेलन का चारों तरफ का क्षेत्रफल है कि नहीं है ना। बेलन अगर गोल है, आप बीच में से ना काट के निकाले हैं तो चारों तरफ है, यानी वक्र पृष्ठ है। और नीचे का पेदी क्या है, गोल है ना, तो ये गोल है पेदी, ठीक है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल भी है, ठीक है, लेकिन ऊपर का कुछ नहीं बचा है। दूसरा, ये शंकु के आकार का है, इसलिए शंकु का भी वक्र पृष्ठ है इसमें, है ना। देखिए ये शंकु का आकार का नहीं है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ना πr_l। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। अब समझिए जो जो दिया है वो लिखूंगा। क्या दिया है कि बेलन तथा शंकु की ऊंचाई है ना, बेलन तथा शंकु की ऊंचाई बताइए कितना है। तो आप देखोगे कि जितना बड़ा बेलन की ऊंचाई था उतना ही शंकु का खोल काटा गया है, तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी, यानी h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे कि जब इसी व्यास का बेलन था तो इसी व्यास का शंकु भी काटा गया है, तो बेलन और शंकु का व्यास क्या होगा, सेम होगा। तो नीचे लिखता हूं फिर, बेलन तथा शंकु का व्यास 2r बराबर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो बताइए 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1.4/2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या हो गया, बेलन तथा शंकु की क्या होगी, त्रिज्या होगी। r का मान क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और दोनों की ऊंचाई होगी। बात समझ में आ गया। चलिए अब हमको कह रहा है कि जब काट के निकाल दिए तो शेष जो बचे ठोस का निकटतम जो है वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखूंगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस बेलन का वक्र पृष्ठ चारों तरफ का है ना, तो क्या लिखूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय है ना, तो लिखूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब नीचे क्या है, वृत्त है ना, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का भी क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। आपने क्या देखा, ये शंकु है तो ये शंकु के आकार का दिख रहा है ना, तो शंकु का ये वक्र पृष्ठ हो गया है ना, ये वाला साइड वाला क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, ये वाला और ये वाला वक्र पृष्ठ हो गया। ये निकालेंगे तो और ये बेलन का चारों तरफ का, और नीचे वृत्त है बस। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यही होता है, हमने लिख दिया।
अब देखिए सब में पाई आर है, तो पाई आर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा इधर बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा l प्लस यहाँ बचेगा r, ये हुआ। अब देखिए सबका मान तो है, r का मान है, h का मान है, लेकिन l का मान नहीं है, l का मान नहीं है, तो क्या होता है l बराबर हम लोग जानते हैं रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखिए रूट में h कितना है जी 2.4, तो रखूंगा 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए 2.4 का स्क्वायर करोगे तो 576 आता है, यानी 5.76 प्लस 0.7 का करोगे तो हो जाएगा 0.49। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 2 5 और 1 6, 6.25 रूट के अंदर 625 होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा ये 25, यानी 2.5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए पाई 22/7 गुणे आर का मान कितना है 0.7, तो 0.7 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई h कितना है जी 2.4, तो लिखूंगा 2.4 प्लस एल का मान आया है 2.5 लिख दूंगा, प्लस आर का मान कितना है 0.7 हो गया। चलिए अब देखिए 7 से 0.7 कट जाएगा कितनी बार में 0.1 बार में, हो गया। तो 22 को 0.1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2.2। चलिए ब्रैकेट में देखिए 2 गुणे 2.4 करोगे तो हो जाएगा 4.8 प्लस क्या है 2.5 प्लस 0.7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4.8 2.5 और 0.7 इसको जोड़ते हैं, 7 5 12 8 20 का 0 है ना, 2 बचा, तो 4 2 6 और 1 7, यानी ये हो गया 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और कितना है आगे 2.2, यही है ना, ठीक है। फिर से दो जोड़ लेता हूँ, देखिए ठीक है कि 7 और 7 5 12 12 8 20 20 का 0 हासिल 2 4 2 6 2 8, सॉरी 8 हो गया, कितना हो गया ये 8 हो गया, यानी 8, ठीक है। तो 2.2 और यहाँ पे क्या हो गया 8। अब इसको हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ध्यान सुनिएगा, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17, यानी 17.6, ठीक है। और ये क्या है आपका सेंटीमीटर में है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 17.6 को कह रहा है कि निकटतम में लिखिए, किस में लिखिए निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, तो 17.6 को लिख सकता हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही आपको करना था, बस इतना ही आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस प्रश्न में आखिर में कह क्या रहा है। जब आप प्रश्नों को समझ जाओगे ना तो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। कह रहे हैं कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, ठीक है ना, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ठीक है ना, जो सिरा है ये देखिए पिक्चर में, इस सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, है ना, ये क्या किया गया है, अर्धगोला जो है खोद कर क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है, ठीक है। एक वस्तु बनाई गई है, क्या बनाई गई है, वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, देखिए ये जो बेलन है तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, टोटल जो है कि 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब जो ये आधार है ना, इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आप समझते हो ना, आधार ये वाला यहाँ से कितना है, ये 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बेलन में से ये आधा अगर काट के ऐसे निकाल दिया जाए तो ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये पिक्चर बनेगा। ऐसे ही ऊपर से अगर काट के निकाला जाएगा दोनों सिरों से तो आपको पिक्चर ये दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाहर की जो दीवारें हैं, ये दीवारें, ठीक है, वो बेलन के आकार के, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा चारों तरफ का। उसके बाद ये अर्धगोला की वक्र पृष्ठ, नहीं ये वाला किसका है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, चारों तरफ का, है कि नहीं। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लूंगा, और 2 अर्धगोला है, ठीक है, और इनका वक्र पृष्ठ निकाल करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस
पूरे जो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा इस पूरे का, ठीक है, जो आकृति आपको दिखाई दे रही, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखूंगा कि बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या, तो लिखूंगा भाई आधार की त्रिज्या। आप नोटिस करोगे कि बेलन के लिए और इस अर्धगोले के लिए दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो लिखूंगा क्या, ध्यान से देखिएगा कि बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर कितना है आपका, तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब हमसे पूछा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखूंगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बराबर बेलन का, है ना, बेलन के आकार का दिखाई दे रहा है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला कितने हैं, 2 है ना, तो लिखूंगा 2 गुणे अर्धगोले, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πrh प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्या होता है 2πr², ठीक है। तो 2πrh प्लस 2 दूना 4πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2πr, इसमें भी 2πr है, कॉमन ले लीजिए, 2πr, तो क्या बचेगा यहाँ पे h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r, मान दिया हुआ है, देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान है 3.5, ब्रैकेट में h का मान है 10 प्लस 2 गुणे r का मान है 3.5, इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा 7 से कटेगा ये 0.5 में, है ना, 3.5 मतलब 3.5 जो है कि 7 से कटेगा तो 0.5 बार में, ठीक है, 7 × 5 = 35, तो क्या हो गया 22 दूना 44, क्या हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 गुणे है ना, इसके बाद ये 0.5, फिर क्या हो गया 10 प्लस 2 गुणे 3.5 हो जाएगा 7, लिख दूंगा ये, तो हो जाएगा 44 गुणे 0.5 और 10 × 7 = 17 गुणे 17, ठीक है। अब देखिए अब इसको गुणा करता हूँ, 44 को 0.5 में गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 × 20, 5 × 20 तो 22, यानी 22.0 गुणे 17, ठीक है। अब मतलब कि 22 हो गया, 22 गुणे 17, 22 गुणे 17 को गुणा करेंगे 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34 और 3 हो जाएगा आपका 37, यानी 374, और सेंटीमीटर में है तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रश्नावली का 12.1 का टोटल 9 प्रश्न थे, मैंने पूरा ये प्रश्नावली कंप्लीट करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं नेक्स्ट चैप्टर को यानी नेक्स्ट प्रश्नावली को 12.2 अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, और आप ऐसे ही कमेंट करोगे तो हर एक टॉपिक्स का मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो बताइएगा ज़रूर। जय हिंद।